हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में जो है ना हम लोगों ने कंसीडर किया था जो स्फीयर्स का अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशन में और अलग अलग अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है स्फीयर्स को। तो इन सारी बातों को जो है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग क्या देख रहे थे कि जब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो रहा था ना स्फीयर्स का, तो उस केस में कुछ वॉइड्स क्रिएट हो रहे थे, कुछ खाली जगह बच रहे थे। तो वही वॉइड्स को हम लोग जो है इंटरस्टिशियल वॉइड्स या तो इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं। मतलब किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो उस अरेंजमेंट के दरमियान जो खाली जगह बच जाता है जहां पार्टिकल्स नहीं होते हैं, तो वही सारे खाली जगह को बोला जाता है इंटरस्टिशियल वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइट्स। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि क्लासरूम में बहुत सारा बेंच डेस्क लगा हुआ है, तो बेंच डेस्क पे जो है स्टूडेंट्स बैठे हैं, कॉपी किताब रखा हुआ है और अगल बगल का जगह खाली रहता है। तो जो खाली जगह है ना उसी को हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट्स। और जहां स्टूडेंट बैठे हुए हैं मतलब जहां पार्टिकल्स हैं उस पोजीशन को हम लोग लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट्स बोलते हैं। इसको ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। तो इस इंटरस्टिशियल वॉइड्स या जो इंटरस्टिशियल साइट्स है ना, इसका दो कैटेगरी जो है हम लोगों ने भी कंसीडर किया। एक जो है टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरा क्या था ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दूसरा था ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड जो है सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स, 4 स्फीयर से जो है घिरा हुआ होता है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या है, तो सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स, 6 स्फीयर से जो है घिरा हुआ रहता है। अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड और ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इसके अरेंजमेंट की बात करें कि आखिर टेट्राहेड्रल वॉइड इसको क्यों बोल रहे हैं या ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसको क्यों बोल रहे हैं। तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि इसका कुछ इस तरह का होता है कि पहले लेयर में जो है इस तरह का स्फीयर और एक स्फीयर जो है इसके ऊपर रहता है ऐसा, और ये जो बीच में जगह क्रिएट हो रहा है ना इसी को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यही 4 स्फीयर से घिरा हुआ, मतलब समझने के लिए इसको समझ सकते हो कि 3 बॉल को हम लोग नीचे रखें ऐसा, 1 2 3 बॉल, और एक बॉल उन तीनों के जस्ट ऊपर रखें। तो ये 4 बॉल के बीच में जो खाली जगह क्रिएट होगा उसी खाली जगह को हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। और इसका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट यदि हम लोग कंसीडर करें तो किस प्रकार से होगा, देखो ये 3 स्फीयर का अरेंजमेंट इस तरह से मान लो, एक ऐसा अरेंजमेंट इसका, ये 3 स्फीयर जो है ऐसा, और एक स्फीयर इसके ऊपर होता है। सारे स्फीयर से एक दूसरे को टच करेंगे, इसी को अलग से हम यहां बना रहे हैं कि 1 2 3, ये 1 2 3 स्फीयर हुआ और इसके ऊपर एक स्फीयर है। तो ऊपर मतलब ये ऊपर से ऐसे रखा हुआ रहेगा, ये तीनों आपस में टच करेगा और फिर इसके ऊपर जो रखेगा वो भी जो है तीनों स्फीयर को टच करेगा। अभी सबके अरेंजमेंट को यदि तुम देखोगे ना, सबके सेंटर को मिला दो, तो सबके सेंटर को यदि मिलाओगे इस तरह से, सारे स्फीयर के सेंटर को मिला दो ऐसा, इस तरह से। तो ये मिलाने के बाद ये जो अरेंजमेंट बना है ना, इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। ऐसा करने का मतलब ये जो 4 स्फीयर्स का अरेंजमेंट होता है जिसके बीच एक टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है, उस स्फीयर्स का अरेंजमेंट जो है टेट्राहेड्रॉन की तरह होता है। तो यहाँ बीच में जो खाली जगह रहेगा उसका अरेंजमेंट भी इसी प्रकार से होगा, इसलिए उस वॉइड को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। वॉइड बोलेंगे तो टेट्राहेड्रल और उस ज्योमेट्री का नाम होता है टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन अरेंजमेंट है, इसलिए इस वॉइड को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, जो कि ऐसे 4 स्फीयर से घिरा हुआ रहता है। जो चारों स्फीयर्स है वह इस टेट्राहेड्रॉन का जो एपेक्स होता है ना, जो इसका शीर्ष होता है, वहां पे चारों स्फीयर जो है जुड़ा हुआ रहता है। या इसको हम लोग ऐसे भी कंसीडर करते हैं, एक टेट्राहेड्रल फिगर को देखें तो ऐसे भी बनाते हैं टेट्राहेड्रल फिगर हम लोग इस तरह से।
केमिकल बॉन्डिंग में जो है सारे ज्योमेट्री को हम लोगों ने कंसीडर किया है। देखो ये एक टेट्राहेड्रल फिगर है, वैसे ही है, ये बीच में यहाँ वॉइड है और ये देखो चारों स्फीयर है, 1 2 3 और एक ही 4 ऐसा। तो इसी एलिमेंट को यहाँ हम लोगों ने कंसीडर किया है कि जो 4 स्फीयर्स है वो चारों स्फीयर्स का एलिमेंट टेट्राहेड्रल होता है। तो टेट्राहेड्रल एलिमेंट के जैसा यहाँ वॉइड क्रिएट हो रहा है, इसलिए इस वॉइड को हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्रा का मतलब यही नहीं समझना है कि 4 स्फीयर है, नहीं 4 स्फीयर है इसलिए इसको टेट्राहेड्रल नहीं बोलते हैं, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है चारों स्फीयर का। अभी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट क्या होता है फिगर में ड्रॉ किया, बहुत डिटेल इसका केमिकल बॉन्डिंग में मैंने डिस्कस किया है, तो वहां से इसको हम लोग समझेंगे। तो ऐसा हुआ टेट्राहेड्रल वॉइड का बात। अब यदि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की चर्चा करें हम लोग, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या था कि फर्स्ट लेयर में 3 स्फीयर ऐसा, और फिर सेकेंड लेयर में भी 3 स्फीयर था इस तरह से ऐसा, और यहां ही जो बीच में खाली जगह क्रिएट हो रहा है इसको हम बोल रहे थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसा। तो मतलब ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, ये यहाँ कितने स्फीयर से घिरा हुआ है, 6 स्फीयर से, 1 2 3, ये 3 स्फीयर जो है पहले लेयर का है और बाकी 3 स्फीयर दूसरे लेयर का है। इस सबके सेंटर को यदि मिलाओगे तो इसका सेंटर ले लो यहाँ, फिर एक यहाँ, तो ये मिलाने से देखो एक ट्राइंगल बनेगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल, और फिर जो सेकेंड लेयर का 3 स्फीयर है उसके सेंटर को मिलो, 1 2 3, और इसको भी मिलाओ तो देखो एक और ट्राइंगल बनेगा ऐसा। मतलब इस तरह से डबल ट्रायंगुलर बनता है इसमें ऐसा। देखो एक ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है ऐसा, और दूसरा ट्रायंगल इस तरह से ऐसा, और यहां ये जो बीच में वॉइड है इसी वॉइड को हम लोग बोल रहे हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना है ना, ये ऑक्टाहेड्रल का जो अरेंजमेंट है, तो यही सब एपेक्स पे 6 स्फीयर हो गया। देखो 1 स्फीयर 2 स्फीयर 3 स्फीयर ब्लू वाला, और वैसे ब्लैक वाला भी 3 स्फीयर, 1 2 3। ये जो 6 स्फीयर है 6 कोना पे होगा और सारे स्फीयर से एक दूसरे को टच करेंगे, और ये 6 स्फीयर्स के बीच में जो वैकेंट है, खाली जगह है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। अब एक ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, तो उस ऑक्टाहेड्रल के अरेंजमेंट को जानोगे तब पता चलेगा। तो देखो ऑक्टाहेड्रल फिगर कैसे होता है, जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में ज्योमेट्री में देखे थे उसके आधार पर। तो देखो ऑक्टाहेड्रल फिगर हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, ये जो है ऑक्टाहेड्रल, ऐसे ही हम लोग फिगर बनाते हैं जब ऑक्टाहेड्रल शेप ड्रॉ करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का तब। अब क्या करो ना कि इसको मिला दो, मिलाने के बाद देखोगे कि वैसा ही अरेंजमेंट आएगा। बढ़िया से इसको मिला देना है इस तरह से, फिर इसको यहां से मिला दो ऐसा। उसके बाद फिर इसको हम लोग यहां से मिलाते हैं ऐसे, फिर इसको यहां मिलाएंगे इस तरह से, वैसे ही फिर इस साइड को यहां मिलाना है और इस साइड को यहां मिलाना है ऐसा। ऐसा अरेंजमेंट हम लोग वहां भी देखे थे, आगे भी इस अरेंजमेंट को एक बार मैं और डिस्कस करूंगा। तो ये अरेंजमेंट करने के बाद देखो यहाँ 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। देखो एक ट्रायंगल ई वाला हुआ, एक ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल देखोगे तो दूसरा ट्रायंगल देखो ई वाला है, ये देखो ई वाला ऐसा, इस प्रकार से। तो ई दोनों जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, तो इसी फिगर को देखो हम यहां ड्रॉ किए। ये ब्लू वाला एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहां बना है, और एक ब्लैक वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसको यहां बनाए हैं,
और इसके बीच में जो यहाँ खाली जगह क्रिएट हुआ है, इसी खाली जगह को जो है हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये भी ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है और यहाँ भी जो है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट ही है। ये जो वॉइड का नाम है ना टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, अरेंजमेंट के आधार पर है कि जितने स्फीयर से घिरा हुआ है उस स्फीयर्स का अरेंजमेंट कैसा है। तो जो वॉइड 4 स्फीयर से घिरा हुआ है उसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट था, इसलिए उसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोल रहे थे। और यहाँ जो 6 स्फीयर से घिरा हुआ है इसका ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। ये मत सोचना कि 4 स्फीयर था इसलिए टेट्राहेड्रल, तो यहाँ 6 स्फीयर है तो इसका हेक्साहेड्रल नहीं, हेक्साहेड्रल नहीं, एक्चुअली टेट्रा और हेक्सा स्फीयर के लिए नहीं आया, अरेंजमेंट के लिए आया। तो यहाँ ये जो 6 स्फीयर है ना इसका अरेंजमेंट एक ऑक्टाहेड्रॉन की तरह होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑक्टा का मतलब 8 होता है, हेड्रल का मतलब फेस होता है, मतलब यह जो अरेंजमेंट हुआ है इसमें टोटल 8 फेस है, इसलिए इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। और यहाँ जो अरेंजमेंट हुआ है इसमें 4 फेस है, टेट्रा मतलब 4, हेड्रल मतलब फेस, तो यहाँ 4 फेस है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यह जो है जानकारी था टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। अब देखो ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना है ना, जो कि 6 स्फीयर से घिरा हुआ रहता है, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का यदि हम लोग 3D फिगर देखें, इसका ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होता है, तो यहां से इसको देखोगे कैसे हम लोग उसको कंसीडर करते हैं या कैसे उस फिगर को ड्रॉ करेंगे 3D में। ऑक्टाहेड्रॉन कैसे होता है उसी को जो है हम यहां बता रहे हैं। ये देखो यहाँ जो फिगर बनाया ना, यही एक ऑक्टाहेड्रॉन का 3D फिगर है। अभी हम क्या बताया कि ऑक्टाहेड्रल का मतलब हुआ 8 फेस। अभी 8 फेस इसमें कैसे होता है ना, इस फिगर से हम लोग इसको पता कर लेंगे। ऐसा देखो 2 टाइप का, एक जो रेड वाला है ना ये बोल्ड लाइन, और एक देखोगे ब्लैक वाला जो है यहाँ डॉटेड लाइन। 2 टाइप का लाइन बनाया, इसका क्या मतलब है इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ जो 6 कॉर्नर कंसीडर किए थे ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉर्नर यहाँ भी है, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर यहाँ भी हुआ। फेस उतना कैसे हुआ सो देखो, तो इसका ऐसा करो कि कुछ नंबरिंग कर दे इसका हम लोग, जैसे इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो D, E और ये हो गया F। ये जो A B C D E F है ना, ये सब इसका 6 कॉर्नर हुआ जहां पे स्फीयर रहेगा, जो कि यहां हम लोग दिखाए हैं 6 स्फीयर 6 कॉर्नर में शो। अब इसी के बीच में जो खाली जगह बचेगा ना, इसी खाली जगह को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। अब फेस की बात करें कि 8 फेस कैसे हुआ, तो इसमें से 4 सामने का फेस है, देखो 4 फ्रंट फेसेस, 4 सामने का फेस देखोगे, A B C एक फेस हुआ, B C D दूसरा फेस हुआ, C D E तीसरा फेस हुआ, और उसके बाद A C E 1 2 3 4। देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगुलर फेस इसको हम लोग बोलते हैं। तो 4 सामने वाला फेस हुआ, ऐसा ही 4 बैक फेस, 4 बैक फेसेस दिख रहा होगा। डॉटेड लाइन से जो फेस बना हुआ है, सबसे पहले A B F B D F B D F, फिर D E F और A E F ऐसा। तो ये चारों फ्रंट फेस, ये चारों बैक फेस,
दोनों को मिला दिए तो टोटल 8 फेस, और यही 8 फेस का ये जो अरेंजमेंट है इसी को हम लोग ऑक्टाहेड्रॉन बोलते हैं। और यदि वॉइड बोलेंगे तो यहाँ जो बीच में खाली जगह रहेगा यही कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इस तरह से जो है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम लोगों ने कंसीडर किया, और अभी बतलाया कि वॉइड है क्या, तो खाली जगह जिसको स्फीयर, मतलब जब स्फीयर को अरेंज करते हैं हम लोग, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो उस अरेंजमेंट के दरमियान जो एम्प्टी स्पेस बच जाता है, जो खाली जगह बच जाता है, उसी खाली जगह को हम लोग बोलते हैं वॉइड, जो कि दो टाइप का हुआ, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड 4 स्फीयर से घिरा हुआ था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 8 स्फीयर से घिरा हुआ है, और दोनों का अलग अलग अरेंजमेंट हम लोग देख लिए। तो देखो वॉइड का मतलब हम क्या बतलाएं, खाली जगह। जैसे मान लो कि इस तरह से बहुत सारा स्फीयर अरेंज है, ये बीच में खाली जगह क्रिएट हुआ, किसी खाली जगह को हम लोग बोलते हैं वॉइड। अब चूंकि यह जगह खाली है तो जाहिर सी बात है कि जगह खाली है, इसका मतलब कि यहाँ कोई और पार्टिकल्स को हम लोग रख सकते हैं जो इस जगह को भर सकता है। और जो खाली जगह है दो टाइप का, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो अब आगे हम लोग को यह जानना है कि यहाँ पर जो वॉइड होता है ना, मतलब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसका साइज क्या होता है। इस खाली जगह को यदि हम लोग भरना चाहें तो क्या यहाँ कोई भी पार्टिकल या किसी भी एटम को रख सकते हैं, या कुछ कंडीशन है कि हाँ उस एटम का साइज इतना हो तभी उस एटम को यहाँ हम लोग रख सकते हैं। ओवरऑल हम लोग बोले तो अगला टॉपिक जो हम लोग का होगा यह कि टेट्राहेड्रल और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, उस वॉइड्स में किस साइज के पार्टिकल्स वहां फिट हो सकते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे। धन्यवाद।